हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 17। स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, 3200 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। दूसरा भाग बताइए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग के बराबर है। तो क्या करेंगे, पहला भाग का 7वां, क्या कहा गया है 7वां, तो पहला भाग बटा हो जाएगा 7वां। फिर यहाँ पर दूसरा भाग का कहा गया है 5वां, तो यहाँ पर 5वां आ जाएगा। फिर तीसरा भाग है, तीसरा भाग का करना होगा चौथाई, तो बटा 4 हो जाएगा, जिसको मैं के बराबर मान लूँगी। तो यहाँ से आ जाएगा पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इसको पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से 7 रहेगा, 5 रहेगा और 4 रहेगा। इन तीनों को यदि ऐड करूँगी तो यहाँ से आ रहा है 16। ये जो आ रहा है 16 यूनिट को बराबर कर लूँगी, 3200 के बराबर कर लूँगी। तो 16 से 3200 चला जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 200। 1 यूनिट बराबर 200 आ गया है। तो पूछा गया है दूसरा भाग बताइए, दूसरा भाग बतानी है। दूसरा भाग 5 है, 5 × 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है। 48 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बराबर कर लेंगे उसी काम को, यानी उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो यहाँ पर 24 गुना कितने दिन में, 24 दिनों में कितना आदमी कर लेगा तो नहीं पता है, जिसको मैं x मान लूँगी। और 24 दिन में किया जा रहा है, 24 दूनी 48, 2 से चला जाएगा, 2 × 30, 2 × 15, यहाँ से आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6, 4, 7 x 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो 11 से विभाजकता का रूल बता रही हूँ। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। नियम होता है कि ऑड प्लेस माइनस किया जाता है, ऑड प्लेस का सम माइनस किया जाता है इवन प्लेस का सम। प्लेस का सम, यानी कहने का मतलब है विषम स्थान का योग में से घटाया जाता है समस्थान का योग। जो कि बराबर होना चाहिए, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, 11 या 0 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर 6 हो गया, 6, 4, 7 x, 6, 4, 7, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सम ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम देख लेंगे, अंतर देख लेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ से ऑड प्लेस 1 है और 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 13। 13 में से ये 4 माइनस इवन प्लेस को 4 माइनस x कर लेते हैं, जो कि बराबर होना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए। तो क्या इन दोनों में से क्या, तो x का मान क्या रखें ताकि ये 0 हो जाए। तो x का मान यदि मैं रख रही हूँ 9, जो कि पॉसिबल है, 11 यहाँ पर संभव नहीं है, 11 नहीं रख सकते, तो x का मान 9 रखना होगा, तभी ये हो सकता है 0 के बराबर। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा
9, इसी का वैल्यू पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेच देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 525 रुपये है, तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है 40% बढ़ा दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है 40%। तो ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2/5, 2/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 7 रेशियो, 5 रेशियो से 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया है 25%, 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू छूट दिया जा रहा है, तो 1 आ जाएगा 4, 4 पे ये 4 जो होता है ये मार्केट प्राइस का रेशियो होता है, और एक ये डिस्काउंट, 4 पे एक डिस्काउंट देने के बाद, एक का डिस्काउंट देने के बाद 4 मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3, क्योंकि एक छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा यहाँ से 20 और यहाँ से आ जाएगा 21, 20 और 21 आ जाएगा। फिर कहा गया है यहाँ पर विक्रय मूल्य 525 रुपये है, तो ये जो 21 रेशियो है ये सेलिंग प्राइस का है, ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो और ये है सेलिंग प्राइस का। तो ये जो रेशियो है इस रेशियो को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के बराबर कर लेंगे। तो जो 21 रेशियो है सेलिंग प्राइस का, इस रेशियो को बराबर कर लेंगे 525 के, 525 के 21 से 525 को काटेंगे, ये चला जाएगा 21 दूनी 42, उसके बाद ये हो जाएगा एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 25। जब एक रेशियो का वैल्यू 25 आ गया है तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का रेशियो 20 है, तो 25 इंटू कर लेंगे 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा, निकटतम पूर्णांक निकालनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेट है जैसे कि 20%, जब 20% रेट है और 18 महीने हैं, फिर कहा गया है यहाँ पर अर्धवार्षिक, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो रेट हो जाता है आधा और टाइम हो जाता है डबल। तो यहाँ से मैं रेट निकालने का तरीका एक बता रही हूँ, जैसे कि ये है रेट 12 मंथ का अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, 12 मंथ बराबर है 12%, राइट। 12 मंथ बराबर 20% है, 12 नहीं, रेट है 20%। तो एक मंथ की निकालने के लिए 12 मंथ का, क्योंकि प्रति वर्ष, तो एक वर्ष में 12 मंथ होता है और 12 मंथ बराबर है 20%, तो एक मंथ बराबर हो जाएगा, एक मंथ बराबर 20% रहेगा, और ये जो 12 है बटा में आ जाएगा 12। फिर कहा गया है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है तो यानी एक वर्ष में 12 मंथ होता है और 6 मंथ जो कि आधा होता है, तो गुना कर लेंगे 6 का, क्योंकि अर्धवार्षिक चाहिए। तो 12 से यदि इसको 6 से डिवाइड कर रही हूँ, 12 को 2 बार में चला जाएगा, फिर 2 से ये 20 चला जाएगा, 10% आ जाएगा रेट। तो अब ये रेट आ गया 10%, ऐसे निकाला जाता है। तो मैं एक्सप्लेन करके निकाल दी ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, या जब टिपिकल हो रेट निकालना तो इस तरह निकाला जाता है। ये एक्सप्लेनेशन रहा रेट निकालने का। वैसे आधा होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जैसे कि टाइम दे रखा है 18 मंथ, टाइम है 18 मंथ का, तो 6 मंथ का 3 स्लॉट बनेगा, 6 मंथ का 6 मंथ और 6 मंथ, कितने 1 2 3 स्लॉट बनेगा। इसलिए टाइम को क्या मानेंगे, टाइम को 3 वर्ष मान लेंगे, टाइम को 3 वर्ष मान लेंगे, राइट। अब प्रिंसिपल दे रखा है 7200 रुपये, प्रिंसिपल 7200 रुपये है। मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ इसलिए अब इसे हटा रही हूँ।
रेट निकालने का तरीका बताई हूँ। जब डिफ़िकल्ट हो रेट निकालना तब उस टाइप से निकाल लीजिएगा। तो 7200 का रेट है 10%, तो ये हो जाएगा 10/100 कर लेंगे, 10/100 कर लेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रही हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2 शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा, 72 यानी 720 आ जाएगा। फिर इस 720 में अब ये वाला 720 में हमें लगाना होगा 10%, यानी मैं यहाँ कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। यहाँ आ जाइए, 7200 है और इस 7200 में लगाना है 10% का रेट, 10 हो जाएगा 100, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा यानी 720 आ गया। अब इस 720 का हमें करना है 10/100, 2 शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा यानी यहाँ से आ जाएगा 72। फिर ये 72 का करेंगे 10/, यहाँ पर रहेगा 10/100 कर लेंगे। तो एक शून्य से शून्य चला जाएगा, लेकिन 72 में 10 का भी भाग लगाना है तो इसलिए 7.2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने के लिए जब टाइम 3 वर्ष का हो, पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दूसरे वर्ष भी 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से बन रहा है 0, 3 दूनी 6 और 7 3 21, 2160 आ रहा है। यहाँ लिख रही हूँ 2160। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख रही हूँ 3 दूनी 6 और फिर ये हो जाएगा 7.2। इनको ऐड कर रही हूँ 2 3, यहाँ से आ जाएगा 7 और 1 8, यहाँ पर रहेगा 3 2। तो कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है 23 83, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनाया जा सकता था, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे कि जब भी रेट दे रखा हो आधा, अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक से नियोजित होता है तो डायरेक्टली क्या किया जाएगा, रेट आधा कर दिया जाएगा जो कि 10% हो जाएगा। और टाइम 18 महीने का है और 6 मंथ का, 18 महीने में टाइम आ जाएगा 3 वर्ष का, मान लेंगे 3 स्लॉट बनेगा तो 3 वर्ष मान लेती हूँ। अब जैसे कि ट्री में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रही हूँ इसमें यदि, तो 7200 का 10%, 10/100 आ जाएगा। यहाँ से शून्य से शून्य चला जाएगा 720। फिर इस 720 का फिर से 10% करना होगा, 10/100 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 72। अब इस 72 में 10% का भाग लगा मल्टीप्लाई करना होगा 10/100। तो यहाँ से एक शून्य से शून्य यानी 7.2 आ जाएगा। क्या आएगा 7.2। तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष 3 का और तीसरे वर्ष 1 का। यहाँ से आ रहा था 3 दूनी 6 और ये 2160। फिर यहाँ से आ रहा था 216 और यहाँ से आ रहा था 7.2। इन सभी को ऐड करने पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यदि टाइम 3 वर्ष का हो, टाइम 3 वर्ष का हो तो पहले वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 3 वर्ष 3 का, दूसरे वर्ष 3 का और तीसरे वर्ष 1 का। यदि टाइम 2 वर्ष का हो, दो वर्ष के लिए पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है और दूसरे वर्ष 1 का। पहले वर्ष और ये हो गया, दूसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम जब 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये
प्रति किलो भाव से खरीदी। उसने 16 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। तो जैसा कि ये है 80 किलोग्राम, 80 है और दूसरा है 120, शून्य से शून्य चला जाएगा, ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3:2:3 आ रहा है। फिर कहा गया है ये 80 किलोग्राम वाला चीनी भाव है यहाँ पर 13.50 का, और 16 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर इसका हो जाएगा 16 रुपये। तो मैं इससे कंपेयर करूँगी क्योंकि मिनिमम है, इससे कंपेयर कर ले रही हूँ। जैसे कि 13.50 है, यहाँ साइड में कर रही हूँ, 13.50 से इससे कंपेयर करूँगी तो यहाँ से तो इनका जीरो आएगा और जीरो में इससे मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इनसे इस 13.50 से इसमें इनका डिफरेंस निकाल रही हूँ 16 से। 16 में से 13.50 को घटाऊँगी तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 2.5 का, 2.5 जो कि अधिक हो रहा है, ये 2.5 अधिक हो रहा है, तो इसके संगत जो अनुपात है उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2.5 का गैप आ रहा है, इनका गैप आ रहा है, तो प्लस यहाँ पर कर लेंगे 2.5, अपॉन में रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और अपॉन में ये दोनों रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो का सम आता है, दोनों रेशियो का जो अनुपात है उनका सम आता है। तो इनका सम ले लेती हूँ, यहाँ से सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा बटा में। इनको मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है, सबसे पहले इसमें भाग लगाऊंगी तो 0.5 आएगा, 5 से काटूंगी 25 को तो 2.5 को 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा, और इसमें ऐड करने पर ये हो जाएगा 15। 13.5, इसमें यदि इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इनको ऐड कर रही हूँ तो ये हो जा रहा है 1.5, तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 13 और 1 14, 14 और 1 15 हो जाएगा इनको ऐड करने पर, राइट। अब 15 आ गया। अब कहा गया है 20%, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 15, यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जैसे कहा गया है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, और जो 5 डिनोमिनेटर में आता है ये होता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो, और इस पे एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आती हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो 5 से ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 का प्रॉफिट होने के कारण 6 हो जाएगा। अब जैसे कि ये 15 आया है, ये कॉस्ट प्राइस आया है, 15 आया है, ये कॉस्ट प्राइस आया है, तो 5 बराबर 15 करने पर यहाँ से 5 से ये चला जाएगा 3 बार में, तो 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 1 रेशियो बराबर 3। जब 1 रेशियो बराबर 3 आ गया है तो क्या निकालना है, किस भाव से बेचा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो कि 6 है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 18 रुपये प्रति केजी से बेचा जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर ए से शहर बी की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में बी से ए शहर की ओर वापस आती है। यहाँ पर धारा की दिशा में आ रही है बी से ए की ओर। तो फिर यदि स्थिर जल में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में औसत गति निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नाव जो कि ए से बी, ये डिस्टेंस है ए और बी, धारा की विपरीत यानी ए से धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा है तो क्या होगा, नाव की चाल, यहाँ पर नाव की गति दे रखी है 25 में से जब विपरीत जाया जाता है तो 25 में से जो
धारा की गति है, इसको घटाया जाता है। तो 25 माइनस 5 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20। विपरीत दिशा में जाने पर ये विपरीत दिशा में जाया जा रहा है। फिर 20 से ए के तरफ ये धारा की दिशा में आ रही है नाव। तो यहाँ पर 25 प्लस करना होगा क्योंकि धारा की दिशा में। तो 25 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 30। यहाँ से 30 आ जाएगा। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, बराबर 2 गुना चालों का गुणनफल किया जाता है, यानी S1 ये है S1 और ये हो जाएगा S2। मान लेती हूँ S2 और बटा में आता है चालों का योग S1 प्लस S2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज निकालनी है। एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा 2 गुना 20 गुना 30 बटा में 20 और 30 इनका सम करेंगे 50 आ जाएगा। शून्य से शून्य चला जाएगा। 5 चौका 20, 4 बार में चला जाएगा। 4 दूनी 8, 8 इंटू 3 कर लेंगे 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।